Good morning students. Today's thought, life without a purpose is meaningless. अर्थात जिंदगी बिना किसी उद्देश्य के अर्थहीन है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हर इंसान का, हर व्यक्ति का अपना अपना लाइफ का एम होता है, यानी कि जीवन का उद्देश्य होता है, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने आज को जीते हैं। यानी कि आज हम लोग उसी के अनुसार मेहनत करते हैं, उसका फल हमें कल मिलेगा। क्या मिलेगा वह हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उद्देश्य रखना, अपने जीवन में एक उद्देश्य को रखना कि हमें बड़े होकर ये करना है, बड़े होकर वो बनना है, जो भी आपको बनना हो, हर इंसान का यह उद्देश्य होना चाहिए कि उसे कल के दिन में क्या करना है, यानी कि बड़े होकर अपने जीवन में क्या बनना है और अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने आज को संवारना चाहिए। ओके, आज हम लोग हिंदी सेकंड पढ़ेंगे बच्चों। आज हम लोग हिंदी सेकंड में चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 12। पाठ का नाम है सर्वनाम। ओके, सर्वनाम क्या होता है बच्चों? हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी संज्ञा से हम लोग नामों का पता चलता है, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी चीज़ का नाम। तो जहाँ पर हम बार बार नामों का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह चाहे किसी का भी नाम हो, है ना, तो उस स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है? सब का नाम, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम। जहाँ पर भी संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है, बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करने की वजह से हम लोग वहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्द प्रयोग करने से वाक्य में सुंदरता भी आती है, वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, वाक्य आकर्षक लगता है, वाक्य की शुद्धता समझ में आती है। वरना बार बार नाम का उच्चारण करने से वाक्य अशुद्ध भी हो जाते हैं। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है जहाँ पर संज्ञा शब्द का प्रयोग हम बार बार ना कर सकें, वहाँ पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओके, अब उदाहरण स्वरूप देखिए बच्चों, यह एक उदाहरण दिया गया है। चिया ने चिया की माँ को बताया कि चिया की माँ के लिए साड़ी लाई है। अब बार बार चिया शब्द जब सामने आ रहा है तो वाक्य क्या लग रहे हैं? अस्पष्ट लग रहे हैं, है ना। तो अब इसमें सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को पुनः बनाया गया है। जैसे चिया ने अपनी माँ को बताया कि वह उनके लिए साड़ी लाई है। ओके, तो यह वाक्य पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, आकर्षक भाव भी लग रहे हैं, स्पष्ट लग रहे हैं, और पढ़ने में उसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है। बार बार एक ही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर बार बार संज्ञा शब्द के जगह में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसी तरह एक उदाहरण और है। रोहित की दादी ने रोहित को धमकाया कि रोहित की दादी रोहित की शिकायत रोहित के पिता से करेगी। अब बार बार रोहित का प्रयोग किया गया है ना। एक शब्द है जो रोहित है और इसका प्रयोग बार बार किया गया है। अब इसे देखिए, सर्वनाम शब्द को लगाकर इस वाक्य को पुनः लिखा गया है। रोहित की दादी ने उसे धमकाया कि वह उसकी शिकायत उसके पिता से करेगी। तो जहाँ पर बार बार रोहित का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग डाल करके, सर्वनाम शब्दों को लिख करके वाक्य को पुनः लिखा गया, और लिखने की वजह से पढ़ने में कितना स्पष्टता आया है। और दूसरी बात है कि पढ़ने में भी अच्छा लग रहा, और बार बार रोहित शब्द का प्रयोग भी इसमें नहीं किया गया है। ओके,
उपयुक्त दोनों उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग ना करते हुए हम क्या करते हैं, उस जगह में सर्वनाम शब्दों को डालते हैं और सर्वनाम शब्दों को डालने से वाक्य सरल बनते हैं, वाक्य आकर्षक बनते हैं, स्पष्ट बनते हैं और पढ़ने में भी हमें सुविधा होती है। जबकि सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण लग रहे हैं। सर्वनाम के महत्व के आधार पर हम इन्हें इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अब हम इतनी बड़ी परिभाषा तो नहीं लिख सकते हैं। परिभाषित रूप में अगर हम लिखना चाहें कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, हम इसे सर्वनाम की परिभाषा के स्थान पर लिख सकते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ओके, अब इनके विस्तार के बारे में हम पीछे के पेज में पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो कह रहा है, जो सुन रहा है और जिसके विषय में कहा जा रहा है, यह सारे सर्वनाम जो होते हैं यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाला जो होता है मैं, मुझे, हम, हमारा। सुनने वाला तू, तुम, आप या आपका। और अन्य या तीसरा यानी कि जिसके विषय में बात की जा रही है, यह, वह, उसका, उनका, उनके। ओके, अब पुरुषवाचक सर्वनाम इसी आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब पहला है उत्तम पुरुष। बोलने वाला जो बोलता है, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, मेरा, हमारा आदि के। अब उदाहरण स्वरूप इससे एक वाक्य बना, जैसे मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, हम कल दिल्ली जाएंगे। इस तरह के वाक्य बनते हैं खुद के लिए। ओके, मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुझे, आप, तेरा, तुम्हारा आदि। उदाहरण स्वरूप तुम कहाँ जा रहे हो, आप अंदर आकर बैठिए। ओके, अन्य पुरुष। अब इससे वाक्य प्रयोग क्या बनेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि दूसरे के लिए कहा जा रहा है, सुनने वाले के लिए। तीसरा है अन्य पुरुष। बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए, यानी कि जो कह रहा है वो तीसरे के बारे में कह रहा है, उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, उसे, उसने आदि। अब वाक्य प्रयोग है, वह कल घर नहीं आया था। यानी कि एक लोग हैं जो दूसरे को बता रहे हैं, किसके लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए। ठीक है, उसे अध्यापक प्रधानाचार्य जी ने बुलाया है। ओके, अब है इससे दूसरा नंबर, 1 नंबर आपका यह हो गया पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब सर्वनाम का दूसरा भाग यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसे, उसे आदि। उदाहरण, यह पेंसिल मेरी है, वह बासु की है। ओके, इन वाक्यों में यह, वह और इसे शब्द निश्चित
व्यक्ति वस्तु के लिए किया गया है। अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, हमें पर्टिकुलर नहीं पता होता कि हम उसके बारे में या किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? निश्चय नहीं है कि बाहर कौन है। ठीक है, परिचय में नहीं है, संदेहवश है कि कोई भी हो सकता है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन आदि। उदाहरण स्वरूप, तुम क्या लेने गए थे। ठीक है, किसी से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वैसे सर्वनामों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्या और किसने शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके, उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे संबंध स्थापित होता है, रिश्ता स्थापित होता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वही, जिसकी, उसकी आदि। जैसे उदाहरण स्वरूप, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। ठीक है, दूसरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उपयुक्त वाक्यों में जो, वही या जिसकी, उसकी शब्द उपवाक्यों के आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। अब है निजवाचक। निज मतलब खुद के लिए, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ, ठीक है, अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए बोध किया जाता है, यानी कि खुद के लिए। निज मतलब क्या होता है बच्चों? खुद के लिए प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। उदाहरण स्वरूप, मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैंने यह चित्र अपने आप बनाया है। ओके, इसमें स्वयं और अपने आप शब्द कर्ता ने स्वयं के लिए यानी अपने लिए प्रयोग किया है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद है सर्वनामों की रूप रचना। अब सर्वनाम के जो शब्द हैं उसे हम एक वचन में और बहुवचन में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा है कारक में। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, है ना, ये इनके बारे में पढ़ा है। अब इनके साथ में कैसे पुरुषवाचक एक वचन में लगते हैं और कैसे बहुवचन में लगते हैं। कर्ता, मैं, हम, हमने। कर्म, तुझे, मुझको, हमें, हमको। करण, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान, मुझे, मुझको, मेरे लिए, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान, मुझसे और बहुवचन में आया तो हमसे। संबंधवाचक में मेरा, मेरी, मेरे। बहुवचन में आया हमारी, हमारा और हमारे। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, एक वचन पर। बहुवचन पर हम में, हम पर। ठीक है, उसी प्रकार यह पुरुषवाचक का क्या है? उत्तम पुरुष में। और ये हो गया दूसरा नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में, यानी कि तू। ठीक है, और ये खुद के लिए, मैं, खुद के लिए, यह दूसरों के लिए। कर्ता के रूप में तू, तूने,
इसके बाद तुम, तुमने। कर्म तुझे, तुमको, तुझको, तुम्हें, तुमको। करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुम में, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान तुझे, तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान तुझसे, मुझसे, ठीक है, तुमसे। संबंध तेरा, तेरी, तेरे। तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, बहुवचन पे आया तो तुम में, तुम पर। ओके, ये जो चार्ट बना के दिया गया है बच्चों, इसे आपको पढ़ के समझना है, ठीक है। इस तरह से पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। इस जहाँ जिस तरह से लिखा हुआ है, चार्ट बना हुआ है, इसी तरह इसको आप चार्ट के रूप में से रीडिंग कीजिएगा, समझिएगा, और पढ़ के समझने की ही चीज़ है ये। अब इसके बाद आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर में आते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? यह देखिए, यहीं पर इसका उत्तर है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ऐसे लंबे से नहीं आएगा चार्ट बनाकर, तो आप लोग नंबरिंग करके राइट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नंबर 3 है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? यहीं पर इसका आंसर है बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। या चार्ट बना करके आ जाएगा, जिस तरह से मैंने कॉलम बना के आप लोगों को सिखाया है उस तरीके से ये आ जाएगा। नंबर 2 में अधिक लिखना है, इसलिए इसको नंबरिंग करके लिखिएगा, ओके। अब आइए एक्सरसाइज नंबर का पर। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक या क्रिया सर्वनाम कहलाते हैं, ओके। दूध में कुछ गिर गया है वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या सार्वनामिक? अनिश्चयवाचक, ओके। मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम क्या है? मैं कार्य स्वयं या करूँगा स्वयं, ओके। निज खुद के लिए कहा जा रहा है। निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण? जैसी करनी वैसी भरनी, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाते, जब चाहो तब आओ, अगर आओगे तो ज़रूर मिलेंगे। इसमें है जैसी करनी वैसी भरनी, ओके। इसके बाद है खा नंबर, नहीं एक और है, आप अंदर आकर बैठ जाइए वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या तीनों सही है? मध्यम पुरुष, ओके। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद बताइए। नंबर खा, घर के बाहर कोई नहीं है, इसमें भेद सर्वनाम है कोई और भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो प्रयास करेगा वही फल पाएगा, इसमें सर्वनाम है जो, वही, और भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, ओके। इसके बाद है ये मीठे, ये आम बहुत मीठे हैं, इसमें सर्वनाम है ये, और इसमें भेद है निश्चयवाचक। यह फूलदान किसने तोड़ा है? किसने, किसने शब्द है सर्वनाम और भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने अपना गृह कार्य स्वयं किया है, स्वयं है सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम इसके भेद हैं, ओके। इसके बाद है नंबर ग, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ शुद्ध करके पुनः लिखिए। गा नंबर है बच्चों, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ शुद्ध करके पुनः लिखिए। यहाँ देखिए, इसमें सर्वनाम संबंधी कुछ अशुद्धियों को दिया गया, जैसे उदाहरण स्वरूप
कौन का काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ये शब्द सुनने से ही, वाक्य सुनने से ही आपको लग रहा होगा कि यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब इसको शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। जैसे कौन का काम पूरा नहीं हुआ, तो इसको शुद्ध रूप से लिखा गया कौन काम पूरा नहीं हुआ। ओके, और प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमके दादाजी आज आएंगे, तो हमारे दादाजी आज आएंगे। ओके, पूर्ण विराम। मेरे को वह ने बुलाया है, मुझे उसने बुलाया है। तुमके घर वह के पिताजी आए हैं, तुम्हारे घर उसके पिताजी आए हैं। पूर्ण विराम। तुम तुम्हारा विद्यालय साफ रखा करो, तुम अपना विद्यालय साफ रखा करो। पूर्ण विराम। ओके, इस तरह से इसको शुद्ध करके लिखना होता है। इसके अलावा भी कोई भी शब्द अगर आपके पास आता है, वाक्य मिलता है आपको, इसे शुद्ध करके लिखना है, तो पहले आप अशुद्ध को पढ़िएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसे हमें शुद्ध करके कैसे लिखना है। इसके बाद है घ नंबर। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम का उचित रूप रिक्त स्थान में भरिए। बाढ़ में डैश सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ जो रूप दिया गया है, इसी के रूप को बदलकर यहाँ लिखना है। यहाँ रूप दिया गया है उस, तो उसका होगा उसका। बाढ़ में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। डैश बहुत तैयारी की परंतु प्रथम ना आ सका। मैंने बहुत तैयारी की परंतु प्रथम ना आ सका। डैश पत्थर मारा है, डैश दंड मिलना चाहिए। जो और उस, जिसने पत्थर मारा है उसे दंड मिलना चाहिए। डैश भाई बहुत लंबा है, तुम्हारा, तुमसे बना तुम्हारा भाई बहुत लंबा है। डैश विद्यालय आज बंद है, हमारा विद्यालय आज बंद है। हमसे क्या बना, हमारा। ओके, इसके बाद है खेल में। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं बच्चों, और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, इन शब्दों को की सहायता से वाक्य में प्रयोग करना है। मुझे उम्मीद है आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, तो यह आप लोग स्वयं कीजिएगा। मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा है। ओके, इसके बाद है निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों को उनके भेद के अनुसार लिखिए। यहाँ देखिए सर्वनाम शब्दों को लिखा गया है और यहाँ पर उनके भेद को दिखाए गए हैं। ठीक है, जो जिसके भेद हैं, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा, आप समझ गए चैप्टर, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसे लिखना है। ठीक है, जैसे एक बता दिया जाता है, उदाहरण स्वरूप जैसे निज। ओके, निज में खुद के लिए कहा जा रहा है, तो यह आ गया। ओके, यह आ गया। इसी तरह के शब्द आपको चुन के लिखने हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप बुक में ही कीजिएगा। ये सारे आपको कॉपी में करने हैं। एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है। एक्सरसाइज में आपको का, खा, गा और घा कॉपी में करना है और क्वेश्चन आंसर करना है। और सिर्फ राइट करके नहीं लिखना है, रख देना है कॉपी को, उसे लर्न भी करना है। लर्न करके तभी आपका वर्क कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।